ओपन टेस्ट इसका नाम रखे हम लोग। पेयर ओपन टेस्ट इसलिए नाम रखें कि आज के जो दौर है, अभी के जो दौर है, बच्चे ऑनलाइन से जुड़ते जा रहे हैं। अच्छी बात है, ऑनलाइन से पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो 4 दीवार में बच्चों बैठ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, उसमें हमने जो बच्चों से ऑब्जर्व किया, अनुभव किया, मुझे लगा कि बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना चाहिए। थोड़ा हम बच्चों के साथ पर्यावरण के बारे में जानकारी दें, ठीक है, जो हमारा गुरुकुल हुआ करता था पूर्वज में, ठीक है, इस तरीके से बच्चा थोड़ा फील करे कि ये हमारा नेचर जो है ना, वो बहुत नेचुरल घटना हमें देता है, नेचुरल चीज़ों को सिखाता है। इसलिए बच्चों को हम आज यहाँ पर लाए हैं और थोड़ा सा अनुभव करवाना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ बैठ करके, ये घूमने का स्थल तो है, ये बैठ करके हम लोग पढ़ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। कुछ बच्चे को हमने टास्क दिया है, क्वेश्चंस दिया है कि आपको एक दिन के लिए आपको समय मिले तो आप अपने लाइफ में क्या क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस बच्चे बना रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, उसको डील कर रहे हैं। और साथ में आप लोग आए हैं मिलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चे आपके क्लास के हैं या फिर अदर बच्चे हैं? नहीं, मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो बच्चे हैं, और बाकी जो भी क्लास के बच्चे हैं, 11th-12th के जो बच्चे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये क्या क्या शिक्षा देते हैं, क्या आपका इंस्टीट्यूट का नाम है? मेरे इंस्टीट्यूट का नाम हुआ ब्राइट फ्यूचर कैरियर इंस्टीट्यूट, और उसमें हम लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल, 11th-12th फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं, और फाउंडेशन में आपको 9th-10th भी क्लास होती है, CBSE। सर, ये जो ओपन ईयर ओपन टेस्ट ले रहे हैं, ये पहली बार कर रहे हैं कि इससे पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं? ये शुरुआत पहली बार हुआ है, क्योंकि कोरोना काल के बाद बच्चे ऑनलाइन जुड़े, और ऑनलाइन जुड़े तो बहुत दौड़ आया ये, और उसमें कुछ बच्चे अभी 16 साल, 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे हैं, वो एंजाइटी फील कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन। तो मुझे लगा नहीं, कुछ ना कुछ तो मतलब नेगेटिव है जो हमारे ऑनलाइन चीज़ तो हमें जोड़ रहा है, हम भी बच्चे से जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ चीज़ बच्चे मेरे कॉन्सेप्ट को तो समझ पा रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल चीज़ है उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग ने एक तौर पे कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने आए हैं कि किस तरीके से होता है। कुछ प्रैक्टिकल हम लोग फिजिक्स में यहाँ दिखाएंगे भी बच्चों को, मैग्नेटिज्म के रिलेटेड। अच्छा, जो बच्चे टेस्ट लेंगे कि मतलब यहाँ पढ़ाई लिखाई का भी बातें होती है? टेस्ट तो हो ही रही है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड। लोकेशन क्या है आपका इंस्टीट्यूट का? ये इंस्टीट्यूट का लोकेशन हो गया मीठापुर, गौड़िया मठ मंदिर के नियर है, ठीक है। 2nd फ्लोर पर अपना इंस्टीट्यूट चलता है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ AK सिंह, अरविंद कुमार सिंह, और मैं मीठापुर 10 सालों से यहाँ पर मेरा इंस्टीट्यूट चलते आ रहा है। बाकी समय हम मुसलमपुर बाजार समिति में जो है 2-4 साल वहाँ पढ़ाए हैं, ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मौका मिला है। करें कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा हम सभी जानते हैं। और बच्चे अभी से ही कंपटीशन की तैयारी के लिए ब्राइट फ्यूचर जो कोचिंग है वो अपने अरविंद सर का चल रहा है, तो इन बातों को ध्यान रख करके कि एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कैसे करते हैं और उसकी तैयारी तनाव मुक्त वातावरण में कैसे करें, ये अपने अरविंद सर अपने बच्चों के साथ यहाँ इको पार्क में लेके आ रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और एक बहुत अच्छा सर का जो इनिशिएटिव है, और उम्मीद करते हैं कि बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे, साथ साथ पढ़ाई तो बेहतर करेंगे ही करेंगे, और हमें लगता है कि इसका परिणाम बच्चों को बेहतर रिजल्ट के रूप में आएगा। बच्चों से यहाँ टेस्ट ले रहे हैं, क्या बच्चे कॉन्सेंट्रेट करके अपना टेस्ट दे पाएंगे? क्योंकि पार्क है, तरह तरह के लोग आ रहे हैं, दिमाग ध्यान इधर भटक रहा है। तो देखिए, मैं बताता हूँ 2 बातें। तो फिजिक्स में 2 कॉन्सेप्ट है। एक हम लोग कहते हैं कि कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। हम लोग सुनते हैं कि ध्यान लगाना, कि बच्चों कहते हैं 1 घंटा तो ध्यान लगाइए, ध्यान लगा पढ़िए, लेकिन एक कोई नहीं समझाता है, बताता है कि ध्यान कैसे लगाएं। समझ रहे बात को? ध्यान केंद्रित करना और ध्यान लगाना बिल्कुल पोलर ऑपोजिट चीज होते हैं। लोग समझते हैं कि ध्यान केंद्रित करना ही ध्यान लगाना, नहीं, जस्ट उल्टा होता है। ध्यान केंद्रित करने में क्या होता है, जैसे कि हम नाटक वगैरह करते हैं तो सारे जो फोकस, जो रे होती है, एक पॉइंट पे लाना, ये होता है ध्यान केंद्रित करना। लेकिन डाइवर्जेंस में क्या होता है, जैसे कि एक अंधेरा जो रूम है उसमें आप एक मोमबत्ती जला देते हैं तो उसके जो रेज हैं चारों तरफ बिखरना हुआ। तो कहने का मतलब कि जो एक मोमबत्ती जला के चारों ओर बिखरना है और उसमें अपने आप को एडजस्ट करना है कि हम उसके द्वारा कोई प्रकार के अनुक्रिया प्रतिक्रिया न देना, ही वो ध्यान लगाना। तो ये बेहतर जगह है ध्यान लगाने का। घर में बंद करके कमरे में बंद करना वो ध्यान केंद्रित करना होता है, जबकि ध्यान लगाने का सबसे बेहतर जगह खुला जगह ही होता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो ऋषि मुनि जो थे, ध्यान लगाने के लिए नदी के किनारे, पहाड़ों में झरना है ना, या मानसरोवर की जो यात्रा करते हैं तो वहाँ किस लिए जाते हैं? वो ध्यान लगाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ प्राकृतिक चिड़ियों की चहचहाहट, बहुत तरह के सुंदर वातावरण है, ये सबसे सटीक जगह है, सबसे बेहतर जगह है कि ध्यान लगाने का। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे यहाँ बेहतर ध्यान लगाएंगे और उनका रिजल्ट आएगा। ये मेरा नाम उमानाथ, और मैं किड्स वाटिका एंड सीमम ग्रुप का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, साइंस फैकल्टी हूँ, और बच्चों को प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं साइंस समझाता हूँ। और मैं भी यहाँ पर इन बच्चों के साथ साथ फिजिक्स के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चीज़ है, आज मैं बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। बहुत अच्छा पहल है। देखिए, हम लोग यही विचार कर रहे थे, और हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं AK सर,
इनके मन से ये एक पॉजिटिव स्प्राउट आया है कि देखिए एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न है हमारा पढ़ने का, ठीक है, उसमें क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे इरिटेशन फील करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम वीकेंड में तो इनको एक्सपीरियंस ये करा सकते हैं। इनसे क्या होता है, जो बच्चों में एक डिस्ट्रैक्शन है और ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटरेस्ट है पढ़ाई को लेके, वो इंटरेस्ट जो होता है वो रिकनेक्ट होता है, एक बात। दूसरी बात, हमारा टारगेट ये था कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपना पूरा का पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच लगाए और पूरा का पूरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करें। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हेल्थ। कहा गया है सबसे पहले निरोगी काया, है ना। तो हम ऐसा चाह रहे थे कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों को मर्ज करके कुछ कॉम्बिनेशन किया जाए, तो हमें ये लगा कि ये करना चाहिए। आज बच्चों के बीच में हम लोगों ने ये कराया, ओपन ईयर टेस्ट हो रहा है, मैं फैकल्टी ऑफ इंग्लिश हूँ, अमन सर इंग्लिश वाले, और बहुत अच्छा जा रहा है इनका इंटरव्यू वगैरह। बच्चे भी अच्छा फील कर रहे हैं कि जो कोचिंग के अंदर में रह के कहीं ना कहीं कंक्रीट सेल के अंदर में रह के जो काम हो रहा था, आज ओपन में है और पर्यावरण की गोद में है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फुलेम पार्क में टेस्ट दे रही हो, कैसा अनुभव मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट हम इन इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या कहोगे अपने कोचिंग वाले सर को? क्या अपने इंस्टीट्यूट के सर को क्या मैसेज दोगे, क्या कहोगे? कि थैंक यू कि मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। इसके वजह से मुझे मतलब मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि मेरे आसपास क्या है। इनफैक्ट मैं पहली बार ऐसे दे रही हूँ इन्वायरमेंट, तो मैं उन्हें थैंक यू ही कहूँगी कि मुझे उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया। कैसा लग रहा है बाहर ओपन में टेस्ट दे रही हो तो? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब तक क्लास में टेस्ट दे रही थी, बाहर में टेस्ट दे रही हो, कितना फ़र्क लग रहा है? बहुत फ़र्क है, इसमें इन्वायरमेंट चेंज है, बहुत सारी चीज़ है। अभी डायरेक्टली सन मिल रहा है और विंटर वेकेशन है, तो बहुत सारा चीज़ है। क्या चाहती हो, ऐसा ही क्लास लगातार चले? नहीं मीन्स वो भी सही है, बट ये सर हम लोग को एक एक्सपीरियंस देने का मौका दिए कि आगे चल के भी एक्सपीरियंस अगर ऐसा मिले तो क्या फ़र्क है इसमें और क्लासरूम में। क्या कहोगे अपने सर को, इंस्टीट्यूट को क्या मैसेज दोगे? अपने सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि इस चीज़ के लिए हमें एक्सपीरियंस दिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, क्योंकि नेचर है सर, और सर हमारे एके सर हम लोग को यहाँ पे लाएं सर, ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि सर हमारे आसपास नेचर है, हम लोग को प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है सर। जैसे कि कुछ लोग अभी पेड़ काट रहे हैं सर, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है और हमारे अर्थ का जो ओजोन लेयर है उसमें भी छेद हो रहा है सर। और हम लोग को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और सर मैं एके सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोग को यहाँ पे लाया और नेचर के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताया। और भी इंस्टीट्यूट को क्या मैसेज दोगे, क्योंकि इस जगह का पहला पहल है? सर हम तो पहली बार कोचिंग ज्वाइन किए थे सर, ये कोचिंग बहुत अच्छा है और मैं सभी बच्चे से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो यही कोचिंग को ज्वाइन करें सर, ये बहुत अच्छा कोचिंग है। टीचर भी साथ में है क्या? आज के दुनिया में मतलब कि सब बुक में तो सब नॉलेज देता है कि हम सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन आज डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन सस्टेनेबल नहीं हो रहा है। आज मान लेते हैं कि दिल्ली सबसे डेवलप्ड स्टेट है, लेकिन आज दिल्ली के लोगों को प्योर हवा नहीं मिल रहा है सांस लेने के लिए। तो मान वो डेवलप्ड है लेकिन लोगों को तो सांस लेने के लिए हवा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सबको ये समझना होगा कि नेचर हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नेचर को हम सबको कंजर्व करके रहना पड़ेगा, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आ सके। और अगर हम सब नेचर को हम सब हार्म करेंगे तो वो रिटर्न में हम ही सबके लिए होगा। आज जो अनुभव मिला, आज कैसा अनुभव मिला? आज बहुत अच्छा अनुभव मिला है। बाकी सब कोचिंग तो बस बुकिश नॉलेज देता है, लेकिन ब्राइट फ्यूचर हम सबको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहा है पार्क में लाके। क्या आते हैं खेलने कूदने मस्ती करने, और आप यहाँ टेस्ट दे रही हो, बोरिंग नहीं लग रहा, खराब नहीं लग रहा है? नो सर, बिकॉज ये लाइक स्टडी और मतलब कि नेचर से मिला के जो मतलब कि जो इन्वायरमेंट आ रहा है वो ज़्यादा बेटर है। और एक ही सर ने ये अच्छा डिसीजन दिया है कि इंजॉयमेंट को भी और स्टडी को दोनों को रिलेट करके एक मेमोरेबल थिंग बनाया, और मतलब रिफ्रेशनेस भी है इसमें, और आप अच्छे से टेस्ट भी दे रहे हो, यहाँ पीस भी है, तो ये अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल से सर। थैंक यू। सो थैंक यू।